वन पीस वर्ल्ड में एक पायरेट को कैसा होना चाहिए, ब्लैक बियर्ड उसे अच्छे से जस्टिफाई करता है। पायरेट होने का मतलब ये नहीं कि तुम लोगों की मदद करो और अपने एनिमीज के साथ एक फेयर एंड स्क्वायर बैटल करो। ब्लैक बियर्ड जैसा हरामी पायरेट जिसे देखकर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आता हो तो वो एक परफेक्ट विलन या पायरेट है। कुछ पायरेट्स ऐसे भी थे जो सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ थे और अपने एडवेंचर्स को पूरा करना चाहते थे ताकि वन पीस ढूंढ पाए। और रॉजर ने तो वन पीस ढूंढ भी लिया था और बाकी के पायरेट्स को एक मोटिवेशन दी ताकि वो अपने एडवेंचर्स पर निकले और वन पीस को ढूंढे। तो मैं रात भर इंटरनेट पर बैठा और मुझे शैंक्स और ब्लैक बियर्ड की फाइट के बारे में कुछ ऐसे डिटेल्स मिले तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ भी शेयर किया जाए। क्या शैंक्स ब्लैक बियर्ड को हरा पाएगा या फिर डेविल फ्रूट हाकी को ओवरपावर कर लेंगे और एक ऐसी एंडिंग देखने को मिलेगी जिधर सब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वैसे तो शैंक्स और ब्लैक बियर्ड ये दोनों का सिर्फ नाम ही इतना मिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं जितना वन पीस में बाकी की चीजें करती हैं। सबसे पहले तो ये दोनों ही एक योंको के अंडर थे और दोनों ही गॉड वैली से कनेक्शन रखते हैं। शैंक्स तो फिगरलैंड फैमिली के साथ रिलेशन रखता है और ब्लैक बियर्ड रॉक्स दी ज़ेबेक के साथ। इन दोनों की राइवलरी बचपन से है, जब रॉजर और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स की फाइट हुई थी तब से, और दोनों ने ही लूफी को इंस्पायर करा है। एक ने उसे अच्छा पायरेट बनाने के लिए इंस्पायर करा और दूसरा उसका राइवल है। तुम्हें ये भी पता होगा कि शैंक्स को फेस पर स्कार ब्लैक बियर्ड ने ही दिया था, लेकिन ब्लैक बियर्ड इतना फट्टू है कि उसने मरीन फोर्ड में शैंक्स से फाइट लेने से ही मना कर दिया क्योंकि अभी ये सही टाइम नहीं है और शैंक्स उससे काफी ज्यादा पावरफुल भी है और बाद में एक टाइम ऐसा भी आएगा जब दोनों की फाइट होगी। शैंक्स तो ब्लैक बियर्ड के पीछे लगा पड़ा है और इसीलिए वो वानो भी गया था क्योंकि उसे लगा था कि ब्लैक बियर्ड उधर आएगा। वानो के बाद एक ने किड को डिफीट किया और दूसरे ने लॉ से फाइट करी। अब ओडा का ये मैसेज ध्यान से पढ़ो। एट लास्ट इट विल हैपन। द बैटल बिटवीन दैट कैरेक्टर एंड दैट कैरेक्टर में लीड टू अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। देखा जाए तो दो ऐसी फाइट्स हैं जो लोगों के दिमाग में आती हैं। पहला तो शैंक्स वर्सेस ब्लैक बियर्ड और जोरो वर्सेस मीहॉक। बट जोरो और मीहॉक शायद अभी फाइट नहीं लेंगे तो पॉसिबल है कि शैंक्स और ब्लैक बियर्ड की ही फाइट होगी। तो तुम में से काफी ज्यादा लोगों ने ये बोला कि शैंक्स जीतेगा और मुझे भी लगता है कि शैंक्स को जीतना चाहिए, बट जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होगा क्योंकि इसका आउटकम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। सोचो जब ब्लैक बियर्ड लॉ के साथ फाइट कर रहा था तब वो इतना स्ट्रगल कर रहा था, तो फिर ये शैंक्स है, ये जी मार लेगा इसकी। लेकिन एक बार ये भी देखो, शैंक्स ने लूफी को उसकी पावर्स दी एज इन की डेविल फ्रूट दिया और ब्लैक बियर्ड उसकी पावर्स को छीन सकता है अपने डेविल फ्रूट से। शैंक्स एस को बचाने के लिए व्हाइट बियर्ड के पास गया बट एस की डेथ में ब्लैक बियर्ड का भी हाथ था। शैंक्स लूफी की इंस्पिरेशन है और ब्लैक बियर्ड उसका दुश्मन। जैसा मैंने तुम्हें बोला कि वन पीस में दो तरह के पायरेट्स हैं, एक तो काफी पीसफुल और दूसरे काफी इविल। जब ब्लैक बियर्ड का इंट्रोडक्शन हुआ था तब से ही वो और लूफी दोनों ही अलग अलग पर्सनैलिटी दिखाए गए हैं। लूफी अपने से वीकर कैरेक्टर्स के साथ फाइट नहीं लेता जो उसके लिए थ्रेट नहीं होते, वहीं ब्लैक बियर्ड अपने से स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर्स के साथ फाइट नहीं लेता जो उसके लिए थ्रेट हैं। ये मैंने तुम्हें इसलिए भी बताया क्योंकि लूफी शैंक्स से इंस्पायर्ड है और शैंक्स भी अपने से वीकर कैरेक्टर से फाइट नहीं लेता जो उसके लिए थ्रेट ना हो। तो शैंक्स और ब्लैक बियर्ड को टू साइड्स ऑफ अ कॉइन बोल सकते हैं। एक तरफ ब्लैक बियर्ड के पास डेविल फ्रूट्स हैं और वहीं दूसरी तरफ शैंक्स के पास पावरफुल हाकी है। वानो में काइडो ने बोला था कि सिर्फ डेविल फ्रूट होने से कुछ नहीं होता, एक स्ट्रॉन्ग हाकी दुनिया को हिला कर रख सकती है और वो वाली फाइट भी लूफी हाकी की मदद से ही जीता था। तो शैंक्स के पास कितने सारे मौके थे, अगर वो चाहता तो हितो नोमी भी खा सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया और उसकी पूरी क्रू में किसी के पास भी डेविल फ्रूट पावर्स नहीं है और इसके बाद भी वो सीरीज का सबसे खतरनाक कैरेक्टर है। लेकिन ब्लैक बियर्ड ने शैंक्स को स्कार कैसे दिया, और वो भी तब जब शायद उसके पास ना तो इतनी स्ट्रॉन्ग हाकी थी और ना ही अभी के डेविल फ्रूट्स। शैंक्स के चेहरे पर पंजों के निशान है और मुझे लगता है कि ओडा ने जरूर यहाँ पर कोई हिंट दिया है ब्लैक बियर्ड के बारे में। अच्छा, तुम्हें ये तो पता होगा कि ब्लैक बियर्ड सोता नहीं है और ये बात बग्गी ने शैंक्स को बताई थी, तो भाई कुछ ना कुछ तो इसके बीच में रिलेशन होगा। शायद ब्लैक बियर्ड सो गया हो और उसकी वजह से ही शैंक्स को वो स्कार मिला हो। वैसे तो ब्लैक बियर्ड की पावर्स डेविल फ्रूट यूजर्स के अगेंस्ट में काम करती है, बट शैंक्स के पास तो सिर्फ हाकी है, तो वो एडवांटेज शायद उसे नहीं मिलेगा। तो ये सोचो कि शैंक्स रॉजर के अंडर था और ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड के अंडर था। शैंक्स रॉजर के अटैक्स को कॉपी करता है और ब्लैक बियर्ड के पास व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हो? क्या ये फाइट भी वैसी ही फाइट होगी जब रॉजर और व्हाइट बियर्ड की हुई थी, और क्या उसी आइलैंड पर होगी? मे बी ऐसा हो भी सकता है और उस टाइम पर हमें दोनों की ही क्रू का फुल पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। डेविल फ्रूट यूजर्स वर्सेस हाकी यूजर्स, और ये फाइट ही डिसाइड करेगी कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाकी या फिर डेविल फ्रूट। और इसी के बाद हमें पता चलेगा कि वन पीस तक कौन जा पाएगा। लेकिन दोनों के पास ही कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पोनेग्लिफ रीड कर सके। व्हाइट बियर्ड ने तो ओडन को रॉजर के पास भेज दिया था, तभी वो पायरेट किंग बन पाया, और जो लास्ट वाला पोनेग्लिफ है वो किसी ऐसे के पास है जिसे ये सब मैन मार्क्ड बाय द फ्लेम्स बोलते हैं। और जब शैंक्स बोलता है कि टाइम आ गया है वन पीस को क्लेम करने का, तो इसका मतलब है कि उसके पास सारे पोनेग्लिफ्स हैं, तो शैंक्स जब चाहे वन पीस को क्लेम कर सकता है। तो अगर इस फाइट की एंडिंग के बारे में बात करें तो भाई ऐसा हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड शैंक्स को डिफीट कर देगा, वरना ब्लैक बियर्ड का सीरीज में रहने का कोई पॉइंट होता नहीं। और ये भी हम सबको पता है कि लूफी ही ब्लैक बियर्ड को डिफीट करेगा आने वाले टाइम में, तो उसका तो
जिंदा रहना बनता ही है। तो शैंक्स की वजह से लूफी ने अपनी जर्नी शुरू करी और ब्लैक बियर्ड उस जर्नी के एंड पर उसको मिलेगा। इसका एक और रीजन ये भी है कि लूफी के पास सन गॉड की पावर्स हैं और ब्लैक बियर्ड के पास डार्कनेस की, तो ये भी एक रीजन हो सकता है इन दोनों की फाइट का। तो इसका मतलब तो यही है कि शैंक्स को तो मरना ही पड़ेगा। सोचो, जब उसके पास सिर्फ एक ही डेविल फ्रूट था तब उसने शैंक्स को स्कार दे दिया, लेकिन अब तो उसके पास 2 हैं, तो चांसेस ज्यादा उसी के हैं। लेकिन अगर शैंक्स मर गया तो लूफी स्ट्रॉ हैट उसे वापस कैसे करेगा, ये भी एक इशू है। अब देखो, ब्लैक बियर्ड ना जाने अनजाने में लूफी की फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फाइट ले रहा है। सबसे पहले एस को मरवा दिया, फिर बोआ हैंकॉक के पास चला गया, वहां से उसने कोबी को किडनैप कर लिया और जब गार्प उसे बचाने के लिए आया तो उसे भी कैप्चर कर लिया। और उसको ये सब मालूम भी नहीं था, वो तो खुद चौंक गया था जब उसे पता चला कि एस लूफी का भाई है। लेकिन हाँ, उसे बोआ और लूफी के बारे में पता था। हाँ, वो बात अलग है कि बोआ ने लूफी की तस्वीर ही दीवार पर बनवा रखी है। लेकिन अब बारी आती है शैंक्स की, और ये राइवलरी तो बहुत पहले से है, जब लूफी फ्रेम में नहीं था तब से। और अगर शैंक्स और लूफी का रीयूनियन नहीं हो पाया तो वो पागल हो जाएगा। जैसे एस के टाइम पर हुआ था ना, सेम दोबारा होगा। और मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, और जो हमने एस के टाइम पर फील करा था ना, मैं वैसा दोबारा फील नहीं करना चाहता। बट ओडा इस रीयूनियन को शायद ना होने दे। मगर लूफी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि शैंक्स जो इतना पावरफुल है वो मर गया। ऐसा हो सकता है कि लूफी एगहेड के बाद सीधे उसी आइलैंड पर जाए जहां पर वो दोनों फाइट कर रहे थे, और एक फाइनल गुड बाय हमें देखने को मिल सकता है। वन पीस फिल्म रेड में जैसे शैंक्स ने ऊँटा को आखिरी बार देखा था, ठीक वैसे ही लूफी भी शैंक्स को आखिरी बार मिलेगा और ये दोनों कुछ बातें शेयर करेंगे। और शैंक्स मर जाएगा तो लूफी को स्ट्रॉ हैट वापस भी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बिना स्ट्रॉ हैट के वो स्ट्रॉ हैट लूफी थोड़ी रहेगा। और उसकी क्रू को सब स्ट्रॉ हैट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास वो हैट है। अब शैंक्स तो मर जाएगा, बट ब्लैक बियर्ड जैसा कायर और बुज़दिल पूरे सीरीज में कोई भी नहीं है। वो बात अलग है कि शैंक्स से इतने दिनों तक फाइट करने के बाद वो वीक हो जाएगा, बट लूफी को देखकर वो वहां से भाग जरूर जाएगा। फाइनली इस फाइट की एंड में शैंक्स के कुछ पास्ट मेमोरीज को दिखाएंगे और लूफी ब्लैक बियर्ड को मारने के लिए रेडी होगा। ऐसा आउटकम हम सब में से कोई भी नहीं चाहता, बट ये पॉसिबल आउटकम मुझे लगता है जो होना चाहिए, वरना सीरीज को देखने में वो मजा नहीं आएगा यार। अब मुझे तुम बताओ इसमें और क्या क्या हो सकता है जो पॉसिबल है। और अगर तुम्हें ये जानना है कि अगर साबो मरीन फोर्ट पर एस को बचाने के लिए आ जाता तो क्या होता, अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो, और मेरी क्रू को ज्वाइन करना है तो सब्सक्राइब कर लो यार। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।